नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मित्रों, 328 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण कर रही है और इसके लिए सेशन और सत्र निरंतर कर रही है। 31 अगस्त 2001 से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में आ जाती है। इसके ज़रिए 6 राष्ट्रपति भवन होते हैं। ये 6 राष्ट्रपति भवन सभी मंदिरों के जो दस्तावेज हैं उससे बनाए जाते हैं। पहला जो कि कंट्रोल में रहता है, एक राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण किया जाता है। इसलिए पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। दूसरा राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, आमिर पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण। ट्रुथ ऑन लिटरम्स किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है जो 251 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। साथ साथ इसका ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इस तरह से सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा का जितना मंदिर है उस मंदिर को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर बनाकर उसको 4 राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। 5वां राष्ट्रपति भवन प्रत्येक 100 वर्षकृत भगवान भगवती के भवन, जिसमें जितने भी वर्षकृत हैं, मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, सभी वर्षकृत को लेकर ISBN सर्टिफिकेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की जाती है। और 6ठा राष्ट्रपति भवन भारत सरकार का संविधान और कानून जो बने हुए हैं उनको लेकर हम लोग बनाते हैं। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन के साथ जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर जो नहीं काम कर रहे हैं उसके ज़रिए हम लोग संविधानिक मान्यता आय देते हैं और काम पर देते हैं, और उसके ज़रिए संवैधानिक दस्तावेज, कार्यकाल दस्तावेज बनाते हैं प्रत्येक नागरिक का। जैसे हमारे पास इलेक्शन कमीशन वोटर कार्ड है और इसको जोड़ते हैं सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जितने भी सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेते हैं उसको इसमें जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक 6 रूप में प्रदान करते हैं, और आबादी जो इसमें जुड़ती है उसको 6 भागों में बांटकर सीधा मंत्रालय संपर्क देकर उसको अधिकार देते हैं पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, जिसके साथ जितने भी इलिटरेट हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सारों को जो भी काम है उन सब कामों में, या फिर जो काम नहीं भी है तो संवैधानिक मान्यता आय काम एक काम है जो कि मंत्रालय और बजट सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए मार्गदर्शित करती है संवैधानिक पद पर। तो उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर मंथ आता है। और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे 8th पास, सिग्नेचर नोन, 5th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, MPhil पास, डिलेट पास एंड PhD पास, उन सब डिग्रियों के पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज व्यवस्थित करके उस पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी सेट करते हैं। और मार्केट के साथ, ये मार्केट की संवैधानिक पथ है जो मार्केट स्वतंत्र है। तो इस तरह से स्वरोजगार सरकारी नौकरी प्रदान करके जीवन को सुखमय, क्योंकि आर्थिक रूप से बलिष्ठ बनता है भारतवर्ष, प्रत्येक मनुष्य। और इसके तहत जो नियम बनाते हैं वो है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right, self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India every 5 years should be made, as we are making finance commission of India. Educational certificate should be capital value. The constitutional validity on income work should be given fundamental right. Constitutional validity on income work educational certificate should be given fundamental right. We should have employment equilibrium point. Those who are earning above 30,000 per month should be kept in one class, and those who are earning below 30,000
शुड बी केप्ट इन पर मंथ 30,000 शुड बी केप्ट इन वन क्लास। अब इसमें जो 30,000 से ऊपर प्रति माह कमा रहे हैं उसमें से 15% जो है कमा रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार के नौकरी के ज़रिए, प्रतियोगिता के ज़रिए उन्होंने अपनी नौकरी प्राप्त की है। और बाकी जो 15% है वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए कमा रही है। बाकी 70% आबादी जो है अपने कामों में व्यस्त है और वो लेकिन 30,000 से प्रति माह से ऊपर नहीं जा पा रही है और रोजगारी की समस्या बनी रहती है। साथ साथ उसी में 22% आबादी जो है बेरोजगार या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर इलिटरेट है। तो उन सब को एक साथ व्यवस्थित करके इन 6 राष्ट्रपति भवनों में कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस देकर व्यवस्थित किया गया है और उसके तहत ह्यूमन कैपिटल पथ तैयार किया गया है जिसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट तक पहुंच जाए 22% आबादी और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट धारी हैं वो 30,000 से ऊपर पहुंचे। इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज व्यवस्थित करके। इसका जो फंडिंग है वो वैसे ही किया जाता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंडिंग 5 साल पर इलेक्शन करा के हम लोग करते हैं। एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का जो फंडिंग हर एक साल फरवरी में करते हैं और रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का जैसे फंडिंग करते हैं, क्योंकि रोजगार जो है इसमें मौलिक अधिकार है और इस रोजगार का जो संचालन है वो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, साथ साथ जितने भी मंदिर हैं और अमितेश्वर वाद के तहत जो ग्रंथ लिखी गई है ट्रुथ ओनली ट्रम्स के ज़रिए, उसके ज़रिए मार्गदर्शित किया जाता है। क्योंकि इसमें आधारभूत संरचना एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लिया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का अभी 2 तरह से वैल्यू किया जाता है, एक तो मार्केट के हिसाब से जो मार्केट स्वतंत्र है और दूसरा प्रतियोगिता जो हमारे भारतवर्ष में होती है नौकरी के लिए उसके ज़रिए। अब इन दोनों में नियुक्तियां हमेशा फुल रहती हैं और रेगुलर नहीं हो पाती हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता रहती है जिसको हम लोग कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। इस संदर्भ में रोजगार की आवश्यकता सभी को है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर 70% आबादी जो है नौकरी और रोजगार के लिए इधर उधर जाती रहती है। यहाँ पर जैसे घर होता है ठीक उसी प्रकार जो जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं जिस माता पिता के साथ उसी के साथ जैसे लालन पालन होता है, पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्रालय में पहुँच जाते हैं। और जिस भी एज में लगे कि फाइनेंशियली वीक हो गए तो 0 से 18 वर्ष के एज में भी मंत्रालय में पहुँच जाते हैं और नहीं तो 18 वर्ष के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो पहुंच जाता है, नहीं तो 21 वर्ष जब से लगे कि हाँ नौकरी की आवश्यकता है और प्रत्येक महीना आमदनी होनी चाहिए। क्योंकि अमितेश्वरवाद के तहत ये माना जाता है कि रेगुलर इनकम डेवलपमेंट का पहला पथ है और दूसरा पथ है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उसको जोड़ना इनकम को। इन दोनों विचारों को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सत्र और सेशन करती है और इस चीज़ का व्याख्यान करती है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ सकती है। अब इस तत्वावधान में निरंतर प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू पर डे वेज व्यवस्थित होना भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से हमारा रेलवे का व्यवस्थित होना, रेलवे में जैसे फेयर है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, कोई भी नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो उतना ही फेयर लगता है। ठीक इसी प्रकार एजुकेशनल सर्टिफिकेट धारी जैसे ग्रेजुएशन हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन हुए, एमफिल हुए, डीलिट हुए, 8th पास हुआ, 10th पास हुआ, उसकी व्यवस्था इस तरह से की गई है। इसका जो व्यवस्थित व्यवस्था 6 सिग्नेचर लेके हम लोग करते हैं। जैसे ही फिस्कल क्रेडिट सैलरी इसमें प्रदान करते हैं तो इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन के तहत सिग्नेचर लेते हैं कि हाँ दस्तावेज के ज़रिए हम लोगों को ये फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिला है। साथ साथ 6 वोट बैंक तैयार किए जाते हैं हिंदू के, जिसमें कैलाश धाम वोट बैंक, बैकुंठ धाम वोट बैंक, सत्यधाम वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, ईच यूनाइटेड वर्षित धाम वोट बैंक और हिंदू गवर्नमेंट एजेंट धाम वोट बैंक। ये चारों 6 परिवार एक परिवार होके 31 अगस्त 1946 से व्यवस्थित होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। चूँकि ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसमें रेगुलर इनकम की बात की गई है। क्योंकि मन एक शांत होता है परमात्मा के चरण में जाके और दूसरा शांत होता है
भौतिकवादी समाज में कि रेगुलर इनकम और जॉब होने के कारण। तो रेगुलर इनकम जॉब की व्यवस्था इसके ज़रिए की गई है और बाकी जो भी धर्म ग्रंथ है उसको 6 भागों में राष्ट्रपति भवन लिया गया है। अल्पसंख्यक को इंडिविजुअल राष्ट्रपति भवन घोषित करके उनके ग्रंथों को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की संरचना किया है और इसी को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के सामने प्रस्तुत हुई है अमित कुमार झा के नेतृत्व में। यह संभव है, मन में विश्वास और प्रार्थना के जरिए इसको प्राप्त किया जा सकता है और अपने घर में डबल सैलरी व्यवस्था के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि 90% आबादी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ चुकी है। इस संदर्भ में कैपिटलिज्म में या तो आपके पास पूंजी होनी चाहिए या फिर किसी कैपिटलिस्ट का आशीर्वाद होना चाहिए। परमात्मा का आशीर्वाद सबके साथ होता है। इस संदर्भ में हम लोगों ने इसको अमित कुमार झा के नेतृत्व में एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ जोड़कर, जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है 22% आबादी, उनको संवैधानिक मान्यता आय काम के साथ जोड़कर उसको व्यवस्थित कर लिया गया है और जो लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्तधारी हैं उनके लिए प्रबंध किया गया है कि वो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर यानी कि 30,000 प्रति माह से ऊपर जाने के लिए 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ग्रेजुएशन के प्राप्त करते रहेंगे। इसमें यह भी प्रबंध किया गया है कि जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, फिर लगातार निरंतर 10 पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आप 30,000 प्रति माह से ऊपर फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करने लगते हैं। साथ साथ इस बीच में जब आप रेगुलर क्लास या कोरस्पॉन्डेंट क्लास करते हैं, बहुत सारे अपने भी काम होते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जितने भी काम हैं एक रजिस्टर में प्रत्येक नागरिक है, जैसे 130 करोड़ नागरिक है तो 130 करोड़ रजिस्टर ईयरली वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनल रजिस्टर के ज़रिए उसमें नोट किया जाता है, जो कि 2 होते हैं, एक ऑफिस में होंगे, एक आपके पास होंगे और उसके ज़रिए आपको काम दिया गया। साथ साथ जहाँ पर आपको अपना पर्सनल काम है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं 30,000 से नीचे हैं, तो उसमें उस ऑफिस के जो ओनर होंगे उनसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मैनेजर बात करके कोऑर्डिनेट कर देता है। इसके एवज में हम लोग प्रत्येक महीना फीडबैक लेते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के और 365 दिन ये ऑफिस 24/7 खुला रहता है। साथ साथ ये फ्लेक्सिबल काम है और इसमें डबल सैलरी व्यवस्था की गई है। इसमें जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है उसमें 10% टैक्स भी काटे जाते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए जो व्यवस्थित व्यवस्था होती है उसका ऑफिस का मेंटेनेंस हुआ, रजिस्टर मेंटेनेंस हुआ, अन्य प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो सारी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का ये 328 सेशन है। इसके ज़रिए हम लोग स्वरोजगार बनते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, करते रहते हैं और फिक्सेबल काम होता है। ये गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर, महानगर से लेकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह से सीधा मंत्रालय संपर्क करके स्वरोजगार उत्पन्न कर लेता है और व्यवस्थित जीवन कायम कर लेता है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ रही है और इसको आगे लाने का प्रयास कर रही है जब जब इलेक्शन होता है। अमित कुमार झा के प्रेसिडेंटशिप में। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली रिटर्न्स किताब 251 रुपये की किताब है, जो कि मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए पार्सल के जरिए शारदापुर से प्राप्त की जा सकती है और इस लिटरेचर को पढ़ के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ यूट्यूब पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन 1 से लेकर 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के जरिए अपलोडेड है। 101 से 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 से 226 मैथिली में अपलोडेड है और 226 से लेकर 300 इंग्लिश में अपलोडेड है और 301 से लेकर 350 हिंदी में अपलोडेड है। साथ साथ गूगल पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के लेक्चर, सेशन, सत्र सुन सकते हैं और उसको जीवन में उतार सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए। मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके और इसको भारतवर्ष के संविधान में जोड़ सकते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर हर एक साल 2 बार किया जाता है
और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती होती है दस्तावेज़ के रूप में, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के रूप में और 6 राष्ट्रपति भवन के रूप में, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर आप लाइव सेशन सुन सकते हैं, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए। अब इसका समापन करते हैं। हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, और इसी को गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ होली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ होली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण सेल्फ मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती ट्रूथ होली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक से वर्ष का आदिशक्ति जगदम्बा। राष्ट्रपति भवन जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक से वर्षकृत भगवान विभूति ईज यूनाइटेड वर्षकृत गॉर्डन गॉडेज मिथिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत ISBN सर्टिफिकेट बना के पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट एसवी टाइम मैनेजमेंट भारतीय संविधान के दस्तावेज और जितने भी कानून बने हैं उनके दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती 2000। ये 6 राष्ट्रपति भवन के साथ इसका ध्वज भी है। उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है। चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलासा चतुर्भुज लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। मुख मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्ष के भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और डबल सैलरी सिस्टम, सरकारी सैलरी और साथ साथ प्राइवेट सैलरी के साथ निवास करें। धन्यवाद।